नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम था ऑथ एंड रिजाइनेशन, मतलब कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। इफ इट वॉज इजी एवरीवन वुड डू इट, मतलब कि अगर सोचो इतना ही आसान होता तो हर कोई क्यों ना कर लेता। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि ये रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रीजनिंग में मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके बाद मैंने आपको एनालॉजी करवाया था और आज मैं आपको करा रहा हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि क्लास नंबर 3 है हमारी आज की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, इंट्रोडक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कितने मार्क्स की वेटेज है। हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग वेटेज बताई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको एनालॉजी बताया था कि एनालॉजी क्या होते हैं। सारे जितने भी एनालॉजीज के मेन टाइप्स थे सभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाया था। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक वीडियो को देखना है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग इज अ सिंगल्स, जिसे बोल सकते हैं सिग्नल्स। ठीक है, मतलब कि इज अ सिस्टम ऑफ अ सिग्नल्स। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं एक मेथड होता है। ठीक है, एक मेथड होता है जो कि एक मैसेज जो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर या सेंडर टू रिसीवर। एक मैसेज जो ऐसा होता है जो कि सेंडर से रिसीवर तक वो मैसेज जाता है विदाउट नोइंग द थर्ड पर्सन, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को वो मैसेज ना पता लगे। जो एक सेंडर रिसीवर को वो मैसेज भेज रहा है उसे बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर एक, मतलब कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल रॉ हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो गया, ठीक है, पुलिस वगैरह, डिफेंस में, एयरफोर्स में, एयर नेवी में, ठीक है, एयरफोर्स में, नेवी में, इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, संस्थाएं होती हैं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। जो कि मतलब कि सिविल तक, एक सिविल पर्सन को ये, मतलब कि जो वो अपने एक परिभाषा में, आप बोल सकते हैं परिभाषा भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज पे एक, मतलब कि एक मैसेज जो है एक सेंडर से रिसीवर तक, वो एक मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है, किसी थर्ड सिविलियन को पता ना लगे कि वो मैसेज क्या है। वो एक बोलते हैं ना यार, एक, मतलब कि आपको समझा सकता हूं मैं एक छोटे से एग्जांपल से। बिल्कुल, अगर वो एग्जांपल आप, मतलब कि प्रोफेशनल एग्जांपल होगा, एक जनरल लाइफ में एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा क्लास में एक बच्चा होता है, वो क्लास में क्या, मतलब कि वो एक टीचर पढ़ा रही हैं तो अपने फ्रेंड को मैसेज लिख के भेजता है क्लास में, कुछ ऐसे तरीके से, कुछ ऐसे लिख के भेजता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, जनरली क्लास स्कूल वगैरह में होता होगा। ठीक है, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड को जैसे किसी को मैसेज ट्रांसमिट करना है, वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखेगा और वो सिर्फ उसको ही समझ आएगा। ये चीज होती है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की ही राइटिंग पढ़ पाते हैं, उसको भी ऐसे बोल सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सेंडर और रिसीवर को ही समझ आती है, किसी थर्ड पर्सन को वो पता ना लगे। ऐसे वो एक कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये समझ आ गया होगा और ये कम से कम 2 या 3 मार्क्स की हर एक एग्जाम के लिए इसकी वेटेज रहती है। 2 या 3 मार्क्स की, याद रखिए, 2 या 3 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है।
तो ये कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, अब चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब नोटबुक लेकर बैठिए। ठीक है, अब ये कैसे पूछ सकता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग कैसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ लेता है। कुछ टाइप्स इसके होते हैं। सबसे पहले कुछ टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। कुछ इसके ना इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बीच में। जैसे क्वेश्चंस किस तरह पूछ सकता है, पेयर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे पेयर टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि पेयर टाइप कोडिंग एंड डिकोडिंग भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सेकंड कैसे पूछ लेता है, जैसे डिक्शनरी टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, डिक्शनरी टाइप भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट कैसे पूछ लेता है, वोवेल्स टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, अपोजिट अल्फाबेट्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, और ये कोडिंग डिकोडिंग पूरा ही है। ठीक है, ये मैं इसे यहां पर नहीं लिख रहा हूं। मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, इसके अंदर मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस लग सकते हैं। मैथमेटिकल्स ऑपरेशन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड 2 4 3 प्लस माइनस डिवाइड या उससे मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड करके उसको सीरीज, एक सीरीज देखनी होती है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं सीरीज होती है ना, सीरीज अभी बताऊंगा कैसे सीरीज होती है। ठीक है, कुछ ही टाइप्स होते हैं, मेजरली टाइप्स होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बीच में जो यूज होते हैं। ठीक है, आप देखिए हम पेयर टाइप्स कैसे होगा। पेयर टाइप से पहले, इन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट्स के याद करने पड़ेंगे। कितने अल्फाबेट्स होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उस अल्फाबेट्स को कैसे नंबरिंग दी जाती है, नंबरिंग याद होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6। अब सीरीज वाइज तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। ठीक है, ना ही कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछता है सीरीज वाइज। क्या सीरीज वाइज पूछेगा तो सबको ही पता होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता। वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे चेयर का क्या है, चेयर। टेबल का, जैसे टेबल आपको दे देगा, उसका कोड क्या है, टेबल। टी फोर क्या होगा 20, ए फोर क्या होगा 1, बी फोर क्या होगा 2। ठीक है, एल का मतलब क्या होगा 12 और ई का मतलब क्या होगा 5। देखिए मुझे याद है और आपको भी ऐसे ही याद करने हैं। और आप कैसे याद कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस से होगा। बस इसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, उसके जरिए आप जल्दी याद कर पाएंगे, इनके अल्फाबेट्स के नंबरिंग याद कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ अपोजिट्स भी होते हैं, सभी आज मैं आपको चर्चा करवाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग, देखिए नंबरिंग कैसे दी जाती है। नंबरिंग क्या होता है, मेनली नंबरिंग देखिए आप फटाफट। ठीक है फ्रेंड्स, नंबरिंग देखिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
इनकी नंबरिंग देखिए कैसे नंबरिंग दी जाती है, इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स नंबरिंग में कैसे दिया जाता है। ठीक है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। ये अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में ये अल्फाबेट्स होते हैं और कितने होते हैं, 26 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, ये अल्फाबेट्स के नंबरिंग हमने दे दिए। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेबल का, बताइए टेबल का जो इसमें आपसे पूछेगा कि टेबल का कोड बताइए, टेबल का कोड बताइए। T4 कितना होगा 20, A कितना होगा 1, B मतलब कितना है 2, L मतलब 12 और E मतलब 5। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा। टेबल का मतलब इसमें क्या होगा, इनको प्लस करना होगा। इनको आप प्लस करेंगे तो कितना होगा 20 21 21 2 23 23 5 28 28 और 12 40। जैसे दे दिया टेबल का है 40, तो आपसे पूछ लेगा कि चेयर का कितना है। बिल्कुल सेम ऐसे पूछ लेगा कि चेयर का कितना है। टेबल के आगे दे देगा 40 और पूछ लेगा कि चेयर का कितना है। 3 7 7 8 है, सॉरी जी 8 1 और 9 और इधर कितना आएगा 18। ठीक है, 18 9 27 27 1 28 28 और 8 36 36 3 39। इसका आंसर आएगा 39। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, रेलवे में खास करके पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल का आपने वहां पर क्वेश्चन में गिवन है 40। ठीक है, 2 21 2 12 और 5 इनको आप प्लस करोगे तो वहां पर दिया गया है 40। तो आपसे पूछ लेगा कि चेयर का कितना है। 3 8 1 9 और 18 को प्लस करोगे तो 39 आंसर आएगा। तो यहां पर आपसे यहां पर ऐसे उसमें क्वेश्चन में टिक लगाकर आना होगा ऑप्शन में 39 पे। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां पर पूछ लेगा पेन 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 पेन। ठीक है, पेन का आगे यहां पर कुछ इसको यहां पर इसकी कोडिंग देख लेते हैं। पेन की कोडिंग क्या होगी, P4 16 5 और N कितना होगा 14। ठीक है, कितना होगा ये 30 और ये 5 35। इसका आंसर यहां पर है 35। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि पेंसिल का कितना है, पेंसिल का, तो ये आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं होमवर्क। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पेन का अगर यहां पर 35 है, ठीक है, तो यहां पर पेंसिल का कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं। ठीक है, अब इसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूं। इसको जरूर क्वेश्चन को सोल्व करना और कमेंट करके मुझे बताना आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रिक देखिए आप। ठीक है, ट्रिक बाय ट्रिक। अब चलते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है इसको नंबर को याद कैसे रखना है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती है जब लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, जैसे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कंफर्टेबल्स का उसका दे रखा है, और फटाफट जब क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग में तो इसको 15 सेकंड में करना होता तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक के साथ हम चलेंगे और ट्रिक को देखना है आपने। ठीक है, गौर करना है। ट्रिक क्या बोलती है, कैसे करना है इसको याद, इजोटी, इजोटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखिए, इजोटी क्या है, इजोटी से लिख लीजिए, साथ के साथ आपको लिखना है, इसे लिख लीजिए इजोटी। इजोटी मतलब 5 10 15 20 और 25। ठीक है, ये 15 है, 5 10 15 20 और 25। टोटल अक्षर कितने हैं वहां पर, अल्फाबेट्स कितने हैं 26।
26 में से आपको 5 तो ये याद हो गए, ठीक है। इजोटी, इजोटी से 5 10 15 20 ये आपको याद हो गए। एक आता है कोरक्स, वर्ड आता है कोरक्स, CORUX, ये वर्ड आता है कोरक्स। और कोरक्स के बीच में लगा देना आपने FIL, क्या लगा देना है FIL, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल सीरीज बन गई। ये सीरीज देखिए 3 यहां पर सॉरी COL यहां पर आएगा, सॉरी दोबारा यहां पर बता देता हूं, ठीक है। कोरक्स, आप देखिए कोरक्स, एक वर्ड है कोरक्स, CORUX, ठीक है। इसके बीच में लगा देना आपने फिल, कर दिया है फिल, कोरक्स को कर दिया है फिल। ट्रिक है, जैसे मर्जी बनाइए, जैसे आपको याद होता है वैसे आपने जैसे याद कर रखा है तो कोई बात नहीं, आपने अपने तरीके से चलिए। मेरा तरीका है कोरक्स, कोरक्स को कर दिया है फिल, तो यहां पर क्या है सीरीज बनेगी 3 6 9 12 15 18 21 और 24, मतलब कि ये 3 के पहाड़े पर, 3 के टेबल पर ये सभी लाइंस, यहां पर सभी अल्फाबेट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कितने अल्फाबेट्स याद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 5 यहां पर आपने कर लिए याद, 8 यहां पर कर लिए, 5 + 8 कितने आपने कर लिए 13 आपको याद हो चुके हैं, 13 याद हो चुके हैं, 13 मैंने आपको करवा दिए याद, ठीक है। अब और कैसे याद करने हैं आपको, ठीक है, और कैसे करने हैं यार। एक आप एल के लिए भी ट्रिक लगा सकते हैं। एल, लंच कितने बजे होता है 12 बजे, लंच कितने बजे होता है 12 बजे, ठीक है। और किंग, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब मतलब कि K for 11, मतलब कि किंग्स 11 पंजाब एक IPL टीम है, तो K for 11 मतलब कि किंग्स 11 for पंजाब, यहां पर हो गया 11, ठीक है। और याद रखिए जब 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, 26 का हाफ कितना होता है 13, 13 पे आपको याद रखना है M 13, ठीक है। 13 पे आपको क्या रखना है याद M, अगर M यहां पर 13 है तो इसका अगले वाला और पिछले वाला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाला भी और इसके बाद वाला भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये 13 है तो M के बाद क्या आता है N, और N से पहले क्या आता है KLM, L मतलब तो आपको याद ही है, इसके बाद भी आपको याद हो जाएंगे। 13 14 15 यहां पर हो गया 14 और 15 यहां पर हो गया 12, ये भी आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगा। मतलब कि अगर 26 का हाफ होता है 13, 13 पे आप एक वर्ड याद रख लीजिए M, M मतलब कि 13, 13 पर M आता है तो N पर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 14, और O पर ये ऑटोमेटिक याद है ही है हमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके तरीके से आपको याद करने होते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको याद करने होते हैं। और ये अपोजिट भी आते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अपोजिट भी पूछ लेता है बहुत बार। तो ये सीरीज वाइज तो इजी, तो आजकल कोई जमाना नहीं है कि आपसे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, वो टाइम चला गया जब आसान क्वेश्चंस आते थे और इजीली सिलेक्शंस हो जाती थी। अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है, सबको जॉब्स चाहिए, सभी कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया लेवल की तैयारी करके लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो सभी एक से बढ़कर एक होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ा एडवांस में करके जाना चाहिए। तो एडवांस में क्या मतलब कि इसकी प्रैक्टिस तो आपको होनी ही चाहिए। इसमें मैंने आपको करा दिए करीब कम से कम भी 18-20 वर्ड्स आपको याद करवा दिए। ए पहला वर्ड तो आपको याद होगा, ए फॉर ए है, ए फॉर एक होता है। जेड भी आपको याद होना चाहिए, जेड फॉर क्या होता है 26 होता है। ए के बाद आपको याद होना चाहिए बी, बी फॉर क्या होता है बॉल,
और बी में क्या होता है 2, और जेड से पहले आपको याद होना चाहिए वाई, वाई मतलब कि 25, 4 ये हो चुके हैं, करीब 20-22 को मतलब अल्फाबेट्स आपको करवा चुका हूं मैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, उतना ही आपका हाथ बैठ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर हाथ बैठ जाएगा और माइंड फटाफट आपका स्ट्राइक करेगा और आप उस वर्ड्स को लिख पाएंगे, ठीक है। ये तो सीरीज वाइज था, ठीक है। अब सीरीज वाइज तो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता, ठीक है। अब क्या है, अपोजिट भी पढ़ लेते हैं आज हम। अपोजिट में क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है, जैसे ए फॉर ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है ओ, जी का अपोजिट क्या होता है टी, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है आर, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ई का अपोजिट क्या होता है वी, ठीक है। डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू। ये देखिए मेरे को याद है, अब ये आप कैसे याद कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला तरीका होता है अपोजिट करने का। अपोजिट में मतलब कि आप दो कोई भी टर्म उठा लीजिए, ठीक है, ये अपोजिट होते हैं। जैसे जी मतलब कि जी का कितना है, जी का है 7, टी का कितना है 20, और 20 प्लस 7 कितना होता है 27। मतलब कि जीटी का जो सम होगा, जो दो अपोजिट अल्फाबेट्स होंगे उसका सम कितना होगा 27 होगा, उसका सम कितना होगा 27 होगा। आप उठा सकते हैं एलओ का एग्जांपल भी उठा सकते हैं, उससे पहले आप ए जेड का एग्जांपल उठाइए। ए जेड का मतलब कि दो अपोजिट टर्म्स है, ए और जेड दोनों अपोजिट है। ए मतलब कि 1 है और जेड मतलब कि 26 है, तो a प्लस जेड कितना होगा 26 प्लस a कितना होगा 27 होगा। एल ओ, ओ एल भी बोल सकते हैं, एल ओ भी बोल सकते हैं। एल मतलब कि 12, ओ का मतलब 15, एल ओ मतलब कि क्या होगा, दोनों का आप सम करेंगे तो दोनों का सम कितना होगा 27 होगा। C और X हो सकता है, C मतलब 3 है और X मतलब 24 है, C X मतलब कितना हो गया 27 हो गया। D और W, D का अपोजिट कितना होता है W, D मतलब कि 4 और W का मतलब 23, 23 प्लस 4 27 हो चुका। E मतलब 5 और V मतलब कि 21, ठीक है, UV हम 22 सॉरी 22 और V मतलब 22 और E मतलब 5, 5 और 22 कितना हो गया 27। तो आपको कैसे याद करने हैं, जैसे मुझे याद है आपको भी वैसे याद होने चाहिए। कैसे याद कर पाएंगे, सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, एक सिंपल मेथड है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए मुझे कैसे याद करा मैंने, सम के करके आप याद करा। कुछ इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, ट्रिक्स जैसे जीटी अभी बताता हूं सभी आपको, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। एल मतलब कि यहां से आपको क्या करना है, अब इसका अपोजिट जाना है एल, ठीक है। एम यहां पर आगे आप हाफ आ गए, ठीक है। एम मतलब कि 13, आप 13 पर पहुंच चुके हैं, 13 पर आपने पहुंच चुके हैं, मतलब कि 26 का हाफ कितना होता है 13। एम तक आपने जाना है, अब इससे ही अपोजिट जाना है, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होते हैं अपोजिट। मतलब ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जैसे कि ए यहां पर आपसे कैसे पूछेगा, ए बी और डी। मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे पूछेगा ए बी डी जी, ठीक है। इसका कोड है यहां पर, इसका कोड है जेड वाई और डब्ल्यू और जी टी, ठीक है। इसका कोड यहां पर है जेड वाई डब्ल्यू टी, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल पूछ लेगा यहां पर एल एम पी, एल एम पी का कोड क्या है, एल एम पी का कोड क्या है। अगर पूछ लिया उसने ए बी डी जी का कोड जेड वाई डब्ल्यू टी है, तो एल एम पी का कोड कितना होगा, एल मतलब कि 12 और सम कितना होता है 27, 27 में से 12 चले गए तो कितना बचा 15, 15 पे क्या आएगा ओ आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो चुका है ओ, और एम है 13,
13 है, 27 में से 13 चले गए तो बचे 14। 14 पे कौन क्या आता है, एन आता है। और पी, पी मतलब कि 16, ठीक है 16। 27 में से 16 चले गए तो कितने बचे, 27 में से अगर 16 जाते हैं तो बचते हैं 11। 11 पे क्या आता है, के आता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पी के। तो ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। सम से भी कर सकते हैं, सम 27 आना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ अपोजिट अल्फाबेट्स, यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ अपोजिट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स इज अल्फाबेट्स इज 27, ठीक है। सम कितना होना चाहिए अपोजिट्स अल्फाबेट्स का, 27, ठीक है। अब इसको कैसे आप याद कर पाएंगे, याद भी तो करना है, ठीक है। चलो ठीक है, प्रैक्टिस एक अपनी जगह है, कुछ ट्रिक नाम की भी चीज होती है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, ट्रिक अपनी जगह है। तो हम थोड़ा ट्रिक से भी देख लेते हैं इसे। जीटी मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ऐसे भी ट्रिक से बोल सकते हैं आप जीटी, ठीक है। जीटी भी आप याद रखते हैं। एच एस मतलब कि हनी सिंह, ठीक है। हनी सिंह से भी आप याद सकते हैं, हनी सिंह होता है ना एच एस, तो एच एस भी याद सकते हैं, याद रख सकते हैं। आई आर मतलब कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर दोनों अपोजिट हैं, तो आई आर को आपको याद करना पड़ेगा। जीटी आपको याद हो गया, एच एस आपको याद हो गया, आई आर आपको याद हो गया। अब बचे क्या, ए जेड बी वाई। बी फॉर बाय, हमें तो पता है जब हम जाते हैं तो कभी भी किसी को बाय बोलना होता है तो ऐसे हम हाथ हिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाय। तो हम बाय से याद रख लेंगे, बी फॉर बाय और यहाँ पर वाई, ठीक है। ए जेड तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले ही फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड आपको याद होना चाहिए ए जेड, ठीक है। सी एक्स क्रैक्स, क्रैक्स से भी याद हो सकते हैं। एक वहां पर क्रैक्स आते हैं ना, लेस चिप्स होते हैं, तो वहां पर क्रैक से भी आप याद रखते हैं सी एक्स। डी डब्ल्यू, ठीक है, ड्यू, ड्यू से भी आप याद सकते हैं डी डब्ल्यू। डी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक से भी आप याद रख सकते हैं डी डब्ल्यू। ईवी, हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बचपन में, ई डब्ल्यू एस, ईवीएस, सॉरी ईवीएस हमने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। स्कूल टाइम में होता है ईवीएस, तो आप ईवीएस से भी ईडब्ल्यू याद रख सकते हैं। फ्लू, फ्लू से आप फ्लू याद सकते हैं, फ्लू आता है ना, स्वाइन फ्लू होता है, तो फ्लू एफ यू से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद हो गए सारे, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर, जे के ओ के ऊपर, के पी के ऊपर, एल ओ के ऊपर, एम एन के ऊपर। लू से आप याद सकते हैं एल ओ, लू, लू चलती है ना इंडिया में, हर एक देश में अलग अलग विंड्स होती हैं। हम इंडिया में बोलते हैं लू, तो बाहरले ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अलग विंड से भी नाम जाना सकता है। तो आप लू बहुत ही गर्मी में बोलते हैं ना, यार लू बहुत चल रही है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लू, ठीक है। पीके और केपी, और पीके भी आप याद रख सकते हैं। पीके, पीके एक आमिर खान की फिल्म थी, बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, आप पीके से भी याद सकते हैं, पीके भाई, ठीक है। तो एमएन तो आपको याद हो ही जाएगा, एमएन, ठीक है। एमएन तो बोलते हैं ना एमएन और पीके, एमएन, ठीक है, सिंपल सा है एमएन, ठीक है। जे क्यों रह गया, मतलब कि जोकर, ठीक है। जे क्यों मतलब कि जोकर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सभी मैंने आपको करवा दिए, आपको मैंने याद करवाए हैं फ्रेंड्स। आप एक दो बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, जैसे जीटी, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, पीके, जोकर, जेक्यू, एजेड, क्रैक्स, सी एक्स, ड्यू, डी डब्ल्यू, ईवीएस, ईवी, ठीक है। आप बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जितना आप रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ही बेसिक्स था, ठीक है। मैंने आपको बेसिक्स बताया है, ये बेसिक्स था। अब कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी बेसिक्स नहीं होता, ना ही आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में खुद आपको थोड़ा सीरीज के ऊपर चलना पड़ेगा, सीरीज वहां पर देखनी पड़ेगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर किसमें क्या लग रहा है, वोवल्स देखने पड़ेंगे, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोड यहाँ पर दिया होगा, उसका कोड वहां पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, टैप इज कोडेड TAP
is coded tag is coded as SZO, ठीक है। then how is fridge कैसे लिखा जाएगा फ्रिज को? अगर टैब को हम SZO लिख सकते हैं तो फ्रिज को हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है EQDFVG, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ESDFVYF, सॉरी, डी है GQFDYF, ठीक है। और डी ऑप्शन है EQDDY और डी, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। टैब का मतलब SZO दे रखा है, तो फ्रीज का मतलब क्या दे रखा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि क्या ऑपरेशन लग रहा है। टैब TAP, ठीक है। टैब का मतलब दे रखा है SZO, ठीक है। अब देखिए क्या ऑपरेशन लग रहा है। T मतलब कि T 20 आएगा, ठीक है। A मतलब कि 1 आएगा, P मतलब 16, ठीक है। और S मतलब क्या आएगा 19, Z मतलब कि 26, O मतलब कि 15, ठीक है। तो यहां पर देखिए -1 लग रहा है, -1 ऑपरेशन लग रहा है। क्या ऑपरेशन लग रहा है? -1 ऑपरेशन लग रहा है। मतलब कि 20 से 19 हुआ, 1 से 26 हुआ और 16 से 15 हुआ, मतलब कि -1 ऑपरेशन लग रहा है। तो बिल्कुल सेम फ्रिज के अंदर भी लगेगा, फ्रीज वर्ड के अंदर भी लगेगा, FREEZE, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ क्या देखना है, आपने एक दो वर्ड्स में से आपको पता लग जाएगा। एक दो वर्ड्स को आप देख लीजिए, सबका नहीं आपको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ एक दो वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। सभी भी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक दो वर्ड से भी आपको पता लग जाएगा। एक वर्ड करके देखिए तो ठीक है, होता है तो ठीक है। दो वर्ड करके देखिए, दो पर अगर सेम आ रहे हैं तो देखिए। सबसे पहले कैसे है, फ्रिज। फ्रिज मतलब कि 6 और R मतलब कि 18, 5 5 और Z मतलब 26 और यहां पर 5, -1 ऑपरेशन करना है। -1 मतलब 6 से 5, 17, 4 4 25 और 26 है ना, तो यहां पर 25 ही आएगा और यहां पर 4 आएगा, ठीक है। तो 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है ई। देखिए यहां पर क्या है, ई किसके ऊपर है, ई यहां पर है, ई यहां पर है, जी, मतलब कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक करके चेक करना है। 17 पर चेक करना है, 17 पर क्या आता है। अगर R 18 पर आता है, P Q R, Q आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, Q। तो यहां पर Q देखना है, Q किसके ऊपर आता है, यहां पर आता है, यहां पर आता है और यहां पर S है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। B पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि E S है, ठीक है। E यहां पर देखिए D, E पर 5 है, यहां पर देखिए 4 4, तो यहां पर देखिए D आना चाहिए। यहां पर भी D आ रहा है, यहां पर भी D आ रहा है, मतलब कि यहां पर फिर से आ रहा है D, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, EQDDYD, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल ओके होगा, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको कल इसी टाइम कंटिन्यू कराऊंगा, यहीं से ही कंटिन्यू कराऊंगा। एक दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके देख के आना, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही होंगे। कुछ सीरीज वाइज होगा, कुछ वोवल्स होंगे, कुछ अपोजिट वर्ड्स होंगे, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। कल एक दिन और प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर खत्म कर देंगे। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता है। फिर हम करेंगे इसमें स्लोगिज्म्स करेंगे, फिर और भी बहुत सारे पजल्स करने हैं, हमने ब्लड रिलेशंस करने हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आगे, ठीक है।
रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स करेंगे आज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, फोर्स इज रिटन एज, एक होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करके आना है। फोर्ज, FORGE is written as FPTJI. How is it is culture, culp, CULPRIT, culprit, ठीक है, वर्ड हो गया culprit, written इन द कोड, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है, इसको आप सोल्व करना, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन से आप थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं खुद चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप क्वेश्चंस पे आप इजीली कर लेंगे। अगर फोर्ज का मतलब यहाँ पर FPTJI है, तो यहाँ पर कल्प्रिट का मतलब क्या होगा, कल्प्रिट का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा सा आपको क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है। कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, इसको आपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आज मैं क्लास समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड करिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।